हेलो हेलो यार सबको। तो कल के क्लास को रिवाइज कर लो 2 मिनट में, और आज सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी का है। तो 2 सेक्टर का मतलब कल हमने सेक्टर्स पढ़े थे ना, जैसे कि 4 सेक्टर थे। पहला था हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा था फर्म, तीसरा था गवर्नमेंट, और चौथा था एक्सटर्नल सेक्टर। तो 2 सेक्टर मतलब ये हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टाइप की इकोनॉमी में केवल 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म्स। हाउस होल्ड मतलब हमारा घर, और फर्म मतलब कंपनीज और प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो होती हैं। तो फर्म कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, हम उसे खरीदेंगे और हम जाएंगे फर्म में काम करने। हम फर्म को सर्विसेज देंगे और फर्म हमें पैसा देगा। तो फर्म हमें पैसा देगा। तो ये एरो यहाँ पे गलत है, इसको एक बार आप करेक्ट कर लेना। और हम स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, तो यहाँ पे एरो ऐसे होगा। तो इसको एक बार आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है वो हमें ही बेचेगा, और हम फर्म्स में जाएंगे काम करने, हम फैक्ट्रीज में जाएंगे काम करने। तो हमें फर्म पैसे देगा, फर्म हमें पेमेंट करेगा, और फिर जो हमने कमाया वो हम स्पेंड करेंगे फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो ये एक साइकिल है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसलिए इसका नाम है कि एक साइकिल में मनी फ्लो हो रहा है इस 2 सेक्टर इकोनॉमी में। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीप्ट्स फॉर गुड्स सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसमें जैसे आपको फैक्टर में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि फैक्टर सर्विसेज क्या है और फैक्टर पेमेंट क्या है, तो एफ से आप फर्म याद कर लो, फर्म, और एफ से फैक्टर। तो फर्म जो पेमेंट करेगा वो हमें करेगा, तो वो हो गई फैक्टर पेमेंट। और फर्म को जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो हो गई फैक्टर सर्विसेज। मतलब फर्म जो सर्विस हमसे ले रहा है वो फैक्टर सर्विस, और फर्म जो हमें पेमेंट कर रहा है वो हो गया फैक्टर पेमेंट। बाकी तो इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 डिफरेंट फेज़ होते हैं। जनरेशन फेज़, जहाँ पे फर्म प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उस फेज़ को बोलते हैं जनरेशन फेज़। और जहाँ पे फर्म हमें पे करता है, हमें पैसे देता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। और जब हम खर्च करते हैं वो होता है डिस्पोजिशन फेज़। अब जो फर्म हमें फैक्टर इनकम देता है वो 4 तरीके से हो सकता है। रेंट हो सकता है, वेजेस हमें दे सकता है, जो वेजेस मतलब जो सैलरी हमें देगा। रेंट मतलब अगर हमने उसे रेंट दिया है कंपनी को, तो उस हमने अगर लैंड दिया है कंपनी को, तो उस लैंड का रेंट हमें मिलेगा। फर्म और इंटरेस्ट के रूप में मिल सकता है, और प्रॉफिट हो सकता है हमें। तो 4 तरीके के फैक्टर इनकम हो सकते हैं। 2 टर्म थे, इंजेक्शन और लीकेज। इनका मतलब आप समझ लो कि अगर उस इकोनॉमी में, सर्कुलर इकोनॉमी में, अगर कहीं से एक्स्ट्रा पैसे इसमें आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ स्पेंड किया या गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ पैसे डाल दिए इकोनॉमी में, तो वो हो जाता है इंजेक्शन। और अगर इसमें से पैसे निकले हैं तो हो जाता है लीकेज। जैसे कि अगर लीकेज हो सकता है कि अगर हाउस होल्ड वालों ने हमने सेविंग्स कर ली, अगर हाउस होल्ड ने अगर सेविंग्स कर ली, उसने पूरे पैसे खर्च नहीं किए, तो वो एक तरीके से लीकेज हो जाएगा 2 सेक्टर इकोनॉमी में। अगला कॉन्सेप्ट था यार स्टॉक एंड फ्लो। तो फ्लो का मतलब पहले समझो, का फ्लो मतलब बहाव, कोई चीज़ बह रही है। तो अगर कोई चीज़ बह रही है तो वो एक जगह पर रुकती नहीं है, वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेज़र होती है। और इसी का उल्टा होता है स्टॉक, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र होती है। तो फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, सॉरी पर्टिकुलर बोला, तो फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, मेज़र करते हैं उसको। फ्लो मतलब कोई चीज़ जैसे डायनेमिक कॉन्सेप्ट है वो, कि
कल कुछ था, आज कुछ और हो गया, कल वो कुछ और होगा। ये एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र होती है, और स्टॉक पर्टिकुलर टाइम पे मेज़र होती है। अभी के लिए इतना ही आप लर्न कर सकते हो कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट है या डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मनी सप्लाई। इकोनॉमी में कहीं से मनी सप्लाई हुई तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि एक आपके पास पूंजी है, आपने कहीं लगा दी, एक पर्टिकुलर टाइम पे लगा दी। और इसका सबसे बेस्ट वे है कि आप फ्लो के सारे एग्जांपल्स को रट जाओ, जैसे कि नेशनल इनकम, प्रॉफिट, लॉसेस, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी चीज़ की वैल्यू है जो वो कम होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अगर आपने 2 साल पहले बुलेट खरीदी होगी या कार खरीदी होगी या कोई भी आपने मशीन खरीदी होगी, तो उस पर वेयर एंड टेयर का खर्चा होगा, वो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिप्रिशिएट होगी, वैल्यू उसकी कम होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है, इसलिए उसको डिप्रिशिएशन भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो आप डिप्रिशिएशन के एग्जांपल्स को एकदम ही रट जाओ, नेशनल इनकम, प्रॉफिट, लॉसेस, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, डिप्रिशिएशन। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है? तो जो मनी का फ्लो है, जो पैसे का फ्लो है, सिंपल याद कर लो, वो होता है मनी फ्लो, और उसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। अब इसके अलावा क्या क्या फ्लो हो रहा था? मनी का फ्लो हो रहा था, जैसे कि फैक्टर इनकम जो हो रही थी वो मनी का फ्लो था, तो मनी फ्लो हो गया, जो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में होता है। और उसके अलावा जो सर्विसेज का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, वो होता है रियल फ्लो। इसमें आप समझो, जो फैक्टर पेमेंट है, तो पेमेंट आपको मनी के रूप में मिल रही है, तो ये हो गया मनी फ्लो। और आप जो स्पेंड कर रहे हो वो भी हो गया मनी फ्लो। अब जो सर्विसेज आप दे रहे हो और जो गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद रहे हो, वो हो गया रियल फ्लो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक। तो प्रोडक्शन मैंने पढ़ाया कि रियल फ्लो, प्रोडक्शन में भी पढ़ाया हमने कि वो फ्लो होता है, प्रोडक्शन फ्लो होता है, ये फ्लो होता है। तो इसका आंसर हो गया कैपिटल। सेविंग्स भी फ्लो है और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी फ्लो है, तो कैपिटल हो गया स्टॉक। और ये वो लिखा है कि कब पूछा था ये, क्लास 12 बोर्ड्स में, कौन से ईयर में ये पूछा गया था। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स रिफर्स टू। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड फोर्सिंग ऑब्लिसेंस। इसका ये आंसर होगा ऑब्सोलिसेंस। नॉर्मल वेयर एंड टेयर मतलब जो मशीनरी ख़राब हो रही है, और फोर्सिंग ऑब्सोलिसेंस होता है कि वो आगे जाके मशीनरी का वैल्यू और डाउन हो सकता है, वो आउटडेटेड होगी। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करो, इसका आंसर तो सही है, यही होगा। इज़ नॉट अ फ्लो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्लो? क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है, इसमें इनकम फ्लो होता है, डेप्रिसिएशन नहीं बताया, फ्लो होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है। तो फ्लो के एग्जांपल्स को याद कर लोगे अगर, तो आपको पता चल जाएगा। कैपिटल तो स्टॉक होता है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो? डेप्रिसिएशन। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन अ बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को ही बोलते हैं रियल फ्लो। और अगर प्रॉपर, अगर आपको स्टॉक और फ्लो के आंसर को रटना है तो आप इसको लर्न कर लो, फुल मार्क्स आएंगे इसमें। चलो, थैंक यू। क्लास को रिवाइज कर लो, क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेना। टेक केयर, बाय।